बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने सीखना है कि एक वेक्टर को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अच्छा देखिए, नॉर्मली हम डेली लाइफ में जो वेक्टर की बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि ये एक बॉडी पर फोर्स लगी है और वो फोर्स जो है वो ईस्ट की तरफ लगी है, वेस्ट की तरफ लगी है, या हम ये कहते हैं कि फ़ोर्स अपवर्ड लगाई गई है या डाउनवर्ड लगाई गई है। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड हैं हमारे पास, ये एक्यूरेट स्टैंडर्ड नहीं होते एक तरह के, ठीक है। मतलब डायरेक्शन ज़ाहिर चेंज हो जाती है। अब हम किसी तरफ ठहरे हुए हैं, हमारा राइट है, फिर हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारा राइट जो है वो चेंज हो जाएगा। राइट और लेफ़्ट हमारे हमारे मुताबिक चेंज होते रहते हैं। इसीलिए हमें एक प्रॉपर रेफरेंस की ज़रूरत है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने वेक्टर को ड्रॉ कर सकें। तो उसके लिए हम मैथ का सहारा लेते हैं। यहाँ पे इस आपको ग्राफ बना हुआ नज़र आ जाएगा। तो ग्राफ के ऊपर आपको ये दो लाइनें नज़र आ रही हैं। ये मैं इसको सेंटर पे लेके जा रहा हूँ। पहले यहाँ पे एक लाइन है, ये मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस। इसकी राइट साइड होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये लेफ़्ट साइड होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये एक हॉरिजेंटल लाइन होती है जो कि पैरेलल टू अर्थ सरफेस होती है। इसी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन है जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है जी। तो ये नीचे की तरफ लाइन है और ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस होगी और ऊपर वाला हिस्सा इसका पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। तो हम नॉर्मली जब यूज़ करते हैं तो हम इसका पॉजिटिव साइड हम यूज़ करते हैं। तो हमारा जो भी वेक्टर होगा, वेक्टर इसी के मुताबिक ही हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम ये करते हैं कि एक वेक्टर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सपोज़ करें कि मेरे पास ये एक वेक्टर आ गया, तो मैंने इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ पे प्लेस कर दिया है और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका ओरिजिन होगा। अब यही ग्राफ हमें बताएगा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड कितनी है। तो देखें, डायरेक्शन का तो सिंपल सा है कि डायरेक्शन में यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको ये एक्स की तरफ, ये देखें मैंने एक्स की तरफ कर दिया है, ये ब्लू लाइन एक्स की तरफ है। ये ब्लू लाइन का जो है ये वेक्टर है एक हमारे पास। ये फोर्स भी हो सकती है, कोई डिस्टेंस हो सकता है, कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। डिस्टेंस तो नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी होती है ज़ाहिर है, तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर हम उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का ये वेक्टर है हमारे पास, ये किस के डायरेक्शन में है? ये एक्स की तरफ है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन आपको यहाँ पे कंफर्म हो गई कि ये जो भी वेक्टर है ये एक्स की तरफ है। और इसी तरह से अगर मैं इसको पकड़ के ये इधर ले जाता हूँ, ये देखें ये चला गया वाई की तरफ। तो अगर लाइन ऊपर को लगी हुई है तो हम कहेंगे कि वेक्टर की डायरेक्शन वाई के अलोंग है। अच्छा, इसी तरह ये इस तरफ भी हो सकता है। ये देखें, इस कोऑर्डिनेशन सिस्टम को हम ज़रा चेंज कर लेते हैं। ये इधर भी हो सकता है और यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये देखें। तो ये 360 पे किसी भी जानब हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम एक्स और वाई का ही लेते हैं 9th के सिलेबस में। तो ये आ गया जी यहाँ पे। अच्छा, तो डायरेक्शन एक्स की तरफ है तो अलोंग एक्स एक्सिस, वाई की तरफ है तो अलोंग वाई एक्सिस। और अगर इन दोनों के दरमियान में है फिर क्या करना है? दरमियान में भी तो हो सकता है ना, ये यहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है। तो उसके लिए हमें कौन हेल्प करेगा? हमारा एंगल। तो अब हमने यहाँ से एंगल जो है वो सेट करना है। यहाँ से देखें जी, यहाँ पे मैंने एंगल की वैल्यू डाल दी। अब देखें ये नीचे 36.4 आ गई वैल्यू। अगर मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ, एंगल कम होता जाएगा, 0 हो गया, ऊपर जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल ज़ाहिर 90 हो जाएगा। तो ये एंगल बताएगा कि कौन सी डायरेक्शन में है। सपोज़ करें यहाँ पे है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कोई वैल्यू जो 45। अब हम अगर यहाँ पे है तो हम ये कहेंगे कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से 45 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एंगल जो है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन शो करेगा। अच्छा, अब आते हैं मैग्नीट्यूड पर। तो मैग्नीट्यूड क्या होगी? ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में ये बॉक्सेस होते हैं। तो इन बॉक्सेस की कोई ना कोई वैल्यू हम रख लेते होते हैं। अब यहाँ पे पहले लाइन पे यहाँ पे 5 होगा, 10, 15, 20 ऐसे ये चल रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ये वैल्यू मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ये इसकी वैल्यू आ गई, मैं इसको यहाँ तक ले जाता हूँ, ये देखें 20 तक। तो हम ये कहेंगे
कि ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 20 है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही ज़्यादा होगी। चूँकि वेक्टर को रिप्रेजेंट एक लाइन सेगमेंट से किया जाता है, तो वेक्टर की लाइन लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। अच्छा, अब ये कम कर देते हैं, ये मैं 10 पे इसको ले आया, 11 10, ये 10 आ गया, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई, 10 हो गई। और इसी तरह अगर दरमियान में भी है तो भी ये उसी तरह ही काम करेगा। अब ये तकरीबन यहाँ पे आ गया तो 16.6 हो गया। तो वेक्टर को ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ क्या कहलाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड। और जिस जानिब ये एरो है उसको हम कहेंगे वो उसी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। और इसका नाम हम वेक्टर का कोई भी रख सकते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब सपोज अगर मैं ये वैल्यू यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ तो हमारे पास वेक्टर का नाम ए होगा। अगर हम इसका बी कर देते हैं तो बी हो जाएगा, सी का रखेंगे तो सी हो जाएगा, जो भी हम नाम रखेंगे वो होगा। लेकिन प्रैक्टिकल में जब हम देख रहे होते हैं, फोर्स की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे एफ इसका नाम रख देंगे। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो फिर हम उसका नाम वी रख देंगे। तो इस तरह से एक वेक्टर को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है।